दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये कौन है और इनका इन्वेस्टमेंट करने का क्या पर्पज़ है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। तो देखिए, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे कंट्री के बाहर हैं। वो कोई भी कंट्री हो सकती है और हमारे कंट्री के बाहर के जो म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियाँ हैं या पेंशन फंड कंपनियाँ हैं या इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। या कोई बड़ा इन्वेस्टर हो गया, वो भी एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाएगा। अगर वो हमारे मार्केट में आके इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उन्हें एफआईआईज़ या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है? अब इनकी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने हमारे किन-किन शेयरों में पैसा लगा रखा है या इनका कॉन्फिडेंस हमारे मार्केट के किन शेयरों में सबसे ज़्यादा है, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। क्योंकि इनका भरोसा किस शेयर पे सबसे ज़्यादा है और उसमें इनकी कितनी होल्डिंग है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और उस शेयर को अच्छा म जनरली हम मानते हैं जिसमें इनकी होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है या जिसमें ये ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारी एक डोमेस्टिक एक कंपनीज़ हो गई, जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हो गए या डोमेस्टिक पेंशन फंड कंपनियाँ हो गई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ हो गई। तो ये हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इनका किस शेयर्स पे ज़्यादा भरोसा होता है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा सबसे ज़्यादा कौन से शेयरों पे है, आज हम अपने इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, टॉप 10 होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कौन से शेयरों में है, तो हम ये देखने जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एफआईआईज़ की होल्डिंग टॉप 10 शेयर्स में हमारे इंडियन मार्केट में। तो टॉप 10 शेयर्स में इनका भरोसा कौन से शेयर्स पे है। तो पहले नंबर पे है एचडीएफसी, जो कि पहले एचडीएफसी थी, अब एचडीएफसी बैंक में इसका मर्जर हो गया। तो एचडीएफसी बैंक जिसमें कि सबसे ज़्यादा इनकी होल्डिंग है, 70% की इनकी होल्डिंग थी। तो 70% की होल्डिंग इनका सबसे ज़्यादा एचडीएफसी बैंक पे था। उसके बाद जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ में 6% की होल्डिंग आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में 61% की होल्डिंग, फिर इंडसइंड बैंक में 52% की होल्डिंग, उसके बाद एक्सिस बैंक में 49% की होल्डिंग। तो एक्सिस बैंक में भी इनका काफ़ी भरोसा है। और उसके बाद 6 नंबर पे आती है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड, जिसमें 48% की होल्डिंग है इनकी। और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में भी 46% की होल्डिंग जो है, वो एफआईआईज़ की है। और फिर कोटक महिंद्रा बैंक में 42% की और इन्फो एज में 39% की और टेक महिंद्रा में 38% की। तो आप ये टॉप 10 शेयर्स देख सकते हैं जिन पे एफआईआईज़ का सबसे ज़्यादा भरोसा है। और इन पे सबसे ज़्यादा भरोसा है, तो इन शेयरों में कहीं न तो कहीं कोई दम है, जो एफआईआईज़ का भरोसा इन पे बना हुआ है। और आपकी पसंद इनमें से कौन-सी है? तो आप अगर इन शेयर्स में लेना चाहेंगे, तो आप कौन-कौन सी कंपनी है जो ले सकते हैं? तो अगर आप इन्वेस्टमेंट में देखने जाएँगे, तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक इसमें पहली चॉइस होनी चाहिए। उसके बाद आपकी चॉइस एक्सिस बैंक में भी हो सकती है बैंकिंग में। लेकिन अगर बैंकिंग में आप पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक सफिशिएंट होना चाहिए। और उसके बाद आप सेकंड आईसीआईसीआई बैंक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये तो आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक भी एक अच्छा है, तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के अलावा आपको एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा में जो भी पसंद आ रहा है, वो आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है। उसके बाद आप एक आईटी कंपनी आप देख सकते हैं, टेक महिंद्रा, जिसमें 38% इनकी होल्डिंग है। तो टेक महिंद्रा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि टेक महिंद्रा एक डिविडेंड के लिए भी जाना जाता है। ग्रोथ के साथ-साथ इनका जो है डिविडेंड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है डिविडेंड इनकम के लिए। और टेक महिंद्रा की जो बिज़नेस है, वो काफ़ी इन्होंने डिजिटाइज़ेशन पे और इनका जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो टेक महिंद्रा आपकी अच्छी पसंद हो सकती है। और इन्फो एज भी आपकी अच्छी पसंद हो सकती है। उसमें 39% का जो है होल्डिंग है एफआईआईज़ का। तो इन्फो एज भी एक बेहतरीन पसंद हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज की लिस्ट पसंद आई होगी और इसमें आपको शेयर चूज़ करने में मदद मिलेगी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।